हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। और दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी हमारे साथी हैं वो एक बार लाइक करें, और जो भी साथी हमारे पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मॉडल पेपर दोस्तों लॉन्च किया गया, उनके लिए कोर्स भी लॉन्च किया गया। कोर्स में आप 1099 में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, और मॉडल पेपर अगर आपको लगाना है तो इसमें 4500 क्वेश्चन होंगे और पूरे 599 में आप इस मॉडल पेपर में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। तो आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। सप्ताह में 2 दिन, रविवार और गुरुवार ये सीरीज होती है बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो जुड़े। और दोस्तों जूनियर सुपर टेट का बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है 2 सितंबर से। तो आपको करना क्या है, 100 नंबर की हिंदी के लिए दोस्तों, 100 नंबर की हिंदी के लिए जूनियर सुपर टेट, अगर आप 100 नंबर की हिंदी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है 2 सितंबर से। आप जल्द ही दोस्तों इस बैच से जुड़ने के लिए एडमिशन ले लें। मात्र 1099 में अभी ऑफर है जूनियर टेट के लिए। ठीक है, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो जल्दी करें। ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, इस कोर्स में आपको दोस्तों एडमिशन लेना है जूनियर टेट वाले साथी। ठीक है, 1099 का ये कोर्स है दोस्तों। आप ऐप पे जाइए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, और इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई दोस्तों। हिंदी साहित्य के पूरे 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन आप दोस्तों 599 में 10,000 क्वेश्चन को परचेस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। पेपर चाहे जब हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग आपका पहला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रश्न क्रमांक आपका 1 है। रामानुजाचार्य के बारे में आपको बताना है कि इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी लोग अपने मित्रों तक। दर्शन बताना रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन है, किस दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था। फटाफट से सभी लोग आंसर बताएंगे। आपको पता है दोस्तों अद्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य है ना, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य है ना, और विशिष्टाद्वैतवाद जो है दोस्तों ये विशिष्टाद्वैतवाद था रामानुजाचार्य का। क्योंकि राम क्या है, बोले राम विशिष्ट हैं, तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, शरीयत, तरीकत, मलकत या फिर मारिफत, बताएं। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आपको चयन करना है, और सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है ये आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है, 4 विकल्प है प्रश्न क्रमांक 2 में। सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। और बहुत सारे लोग हैं, कुबेर जी बताइए, प्रवीण जी आपको बताना है, पूनम जी राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर मलकत। ये सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 3 में 7, काला, रावण या फिर खट्टा, तो बताइए आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है ये प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है, और 3 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा। अंकिता सिंह बताइए, मनु जी संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, आपका सीधा आंसर जाएगा 7, यानी कि ये नंबर आपने बताया, बिल्कुल राइट आंसर बताया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है दोस्तों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है,
अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों को लगभग पता है कि सर यहां नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछा गया है तो आप सीधा आंसर लगा दो गोरखनाथ, यानी कि आपका जो ए नंबर है गोरखनाथ वो सही है। ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गोरखनाथ आपका सही है। किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे बताइए? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जो दोस्तों लेखक हैं वो कौन है? प्रश्न क्रमांक 5 में ऐतिहासिक नाटक बताना है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जो लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? राइट आंसर आपका सही हो जाएगा कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है, जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। इनका जन्म हुआ था 1889 में। प्रसाद की दोस्तों कामायनी महाकाव्य, है ना, आपने पढ़ा है, ठीक है। और इनका प्रथम नाटक सज्जन, प्रथम ऐतिहासिक नाटक इनका कौन सा? राजश्री। इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री, वेरी गुड। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर श्याम सुंदर दास? मेरी आत्म कहानी आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। यहां पर आपको बताना है दोस्तों, और यहां पर जूनियर सुपर टेट के लिए भी है दोस्तों, ये जूनियर सुपर टेट, डीएसएसबी, आगे आने वाले टीजीटी पीजीटी। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के रचनाकार आपसे पूछा गया है और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, श्याम सुंदर दास, है ना। श्याम सुंदर दास के बारे में पढ़ते हो, सरस्वती के प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है दोस्तों? हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? शिव कुमार जी बताइए, हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक आपका 7 है, 7 का आंसर 7 में देना है, बताइए। हाँ, मेरी आत्म कहानी सुंदर होगी, रोहित कुमार जी, ठीक है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं? और आपने पढ़ा है कि सर हिंदी का प्रथम हिंदी के रिपोर्टाज विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, यानी कि ये नंबर आपका सही है। प्रथम रिपोर्टाज भी आपको बताना है, लिखिए कमेंट में। राहुल सांकृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? प्रश्न क्रमांक 8 का सरल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। राहुल सांकृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुईपा को, शबरप्पा, सरहपा या फिर चंद्रबरदाई को? राहुल सांकृत्य ने हिंदी का पहला कवि किससे माना है? और लक्ष्मीपुरा, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है दोस्तों? लक्ष्मीपुरा, है ना, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। और राहुल सांकृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? ये आपका राइट आंसर है। आंसर क्या है? सरहपा। सरहपा यानी कि आपका जो सी नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। सरहपा जिन्होंने बताया है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है दोस्तों। 5000 कवियों का विवरण किस ग्रंथ में दिया है? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है ना। और आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीजीटी में। क्या पूछा गया था पीजीटी में? कि वो ग्रंथ कौन सा है, उस ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है, जो दोस्तों आज भी एक आधार स्तंभ बना हुआ ग्रंथ है। इतिवृत्त और आलोचना संबंधी पूछा गया था। तो यहां पर किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 लगभग, यानी कि मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे, इन तीनों भाई के नाम बताइए, है ना। जिसने मृत्यु को जीत लिया है के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों? जिसने मृत्यु को जीत लिया है के लिए एक शब्द बताना है। अमर, अमृत, मृत्युंजय या फिर अजर अमर? जिसने मृत्यु को जीत लिया उसके लिए एक शब्द आपको चयन करना है। और सीधा आंसर प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, और 10 में आपको चयन करना है
सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे। सेल्फ स्टडी क्लासेस में 2 सितंबर से आपका दोस्तों 100 नंबर हिंदी के लिए जूनियर सुपर टेट का बैच स्टार्ट होने वाला है। 2 सितंबर से आप 1099 में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों मात्र, ठीक है। 100 नंबर हिंदी के लिए जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहेंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, है ना। गौड़ीय संप्रदाय, इसे दोस्तों चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, ये आपको चयन करना है और आपका यहां पर सीधा आंसर चला जाएगा कि सर गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय, गॉड से गौड़ीय और गॉड को अपन प्रभु बोलते हैं, तो महाप्रभु यानी कि चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 12 का आंसर। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 1565 में, बताइए 1556, 1555 या फिर 1575 में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, इसका आंसर आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो। 12 का आंसर बताना है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों आपका राइट आंसर चला गया 1565 में, है ना। ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में, अष्टछाप की स्थापना 1565, है ना। ये नंबर आपका सही। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन है, जंजीरें और दीवारें, है ना। हमें जंजीरें और दीवारें बनाना है। कैसे बनाना जंजीरें और दीवारें, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी, पदम सिंह शर्मा या फिर प्रकाश गुप्त। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न अच्छा है और सीधा आपका राइट आंसर जाएगा कि सर जंजीरें और दीवारें जो संस्मरण है, ये संस्मरण है किसका, किसका है, राम वृक्ष बैनीपुरी। बोले हमें वृक्ष से जंजीरें और दीवारें बनाना है। कैसे बनाना है, वृक्ष से, तो राम वृक्ष बैनीपुरी यानी बी नंबर। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 का आंसर सभी लोग बताएंगे। छायावाद को बताइए, सभी लोग बताएंगे। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है, दिनकर, अज्ञे, हरिऔध या फिर डॉक्टर नगेंद्र। पूरा आंसर आपको बताना है। 14 का आंसर। और पीजीटी का एग्जाम किस किसने दिया है और किसके कितने नंबर आए हैं बताते जाओ जरा। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है, 14 का आंसर आपको चयन करना है। और वो कहा है दोस्तों दिनकर ने। किसने कहा है, रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में रचना, 1908 में जन्म, है ना। हुंकार इनकी रचना है। कुरुक्षेत्र इनकी रचना है ना। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी भी याद रखना। दिनकर। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म आपको बताना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप किसने डाउनलोड नहीं किया अभी तक, सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों वहां पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब यहां पर आपको चयन करना है, ये आएगा संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, ये आपको चयन करना है। सॉरी, कहां हुआ था ये आपको बताना है। और सीधा आंसर आपका चला गया है कहां पर, तलवंडी। तलवंडी यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर कर दें। भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ दोस्तों, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या फिर उत्तरी से, है ना। और यहां पर आपको बताना है, ठीक है। ये बताइए भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ था, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ था। और 16 का आंसर, और 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत, वेरी गुड, बी नंबर आपका राइट। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। आपके अलंकार की परिभाषाओं से पूछा गया था।
अलंकार की परिभाषाओं से पूछा गया था 3 क्वेश्चन पीजीटी में। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों अलंकार की परिभाषाओं से, 103। और अलंकार में आपको चयन करना है और अलंकार में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर। सभी लोगों ने श्लेष लगाया है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है, यानी कि आपका सी बिल्कुल सही। हाथ को हाथना सूझना का अर्थ क्या है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना। हाथ को हाथना सूझना, इसका अर्थ आपको चयन करना है। लाइक शेयर करते रहें वीडियो को और अपने मित्रों तक दोस्तों बने रहें इसी प्रकार से, ठीक है। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? और यहां पर आपका 18 का आंसर चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर घना अंधेरा होना। घना अंधेरा होना यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, वेरी गुड। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपना प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है दोस्तों? प्रकृति चित्रण के लिए कौन सा कवि विख्यात है रीतिकाल का? घनानंद, मतिराम, सेनापति या फिर ग्वाल? रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? एक 19 का आंसर आपको बताना है। और यहां पर रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? उत्तर चला जाएगा आपका सेनापति। सेनापति आपका सही है। इनकी एक रचना है दोस्तों कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। यानी कि आपका सी सही है। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है दोस्तों? छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर शिव मंगल से सुमन? छायावादी कवि कौन नहीं है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक शेयर करते रहें। जिन भी साथियों को जूनियर टेट पढ़ना है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। 2 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट, जूनियर सुपर टेट 100 नंबर हिंदी के लिए दोस्तों, है ना। तो जिन भी साथियों को अध्ययन करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और 1099 के कोर्स में एडमिशन लेकर के अध्ययन करें। छायावादी कवि कौन नहीं है? उत्तर चला जाएगा डी नंबर, यानी शिव मंगल से सुमन, है ना। ये डी आपका सही है। संत कवि कौन सा नहीं है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। 21 का आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे, सबसे शास्त्रज्ञ कौन थे, है ना। तो संत कवियों में सबसे शास्त्रज्ञ या पढ़े लिखे थे दोस्तों सुंदरदास। क्वेश्चन आता ही है कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे? तो सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे, है ना। और यहां पर संत कवि कौन नहीं है? कबीर तो है, सुंदरदास है, मलुकदास है, लेकिन संत कौन नहीं है? संत कौन नहीं है? प्रश्न क्रमांक 21 में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास, यानी कि आपका जो बी नंबर है तुलसीदास वो बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? 22 का आंसर। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? ये आपका क्वेश्चन है और आपको चयन करना है प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। राघव चेतन के बारे में आपको चयन करना है। और ये मधुमालती पूछा गया था दोस्तों, कई लोगों ने गलत लगा दिया अभी पीजीटी में। यहां पूछा गया था कि सुमेलित करिए रचनाओं को, तो मधुमालती में क्या दिया था? कुतुबन दिया था, जबकि ये मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की, है ना। मृगावती किसकी है? ये कुतुबन की है, कुतुबन की, है ना। पद्मावत जायसी की है, ठीक है। चंदायन किसकी है दोस्तों, है ना। और यहां पर आपको बताना है कि चंदायन के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। और राघव चेतन जो है ये पद्मावत का दोस्तों पात्र है। चंदायन की रचना भी जल्दी से बताइए। यहां पर राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? 23 का आंसर जल्दी से बताएं। चंदायन के रचनाकार कौन है बताइए, सभी लोग आंसर बताना है। और यहां पर सीधा आंसर राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? और बहुत बढ़िया आंसर आया है मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद, ठीक है।
और रसिकोपासना की जो स्थापना की है दोस्तों 23 में, वो किसने की है ना? समावेश, रसिकोपासना का समावेश किया है दोस्तों किसने? अग्रदास, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर अग्रदास ने। वेरी गुड, बी नंबर सही बताया आपने। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है दोस्तों? रीतिबद्ध में, रीति मुक्त में, रीति सिद्ध में? सभी लोग बताएं, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन माना जाता है? यह प्रश्न क्रमांक आपका 24 है और 24 में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जाएगा केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। उत्तर आपका सीधा है 24 में राइट आंसर लगा दिया आपने। इस तरह ने रीतिबद्ध में रखो, है ना? नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना। 1 नंबर आपका सर्वांग निरूपक आचार माने जाते, प्रथम सर्वांग निरूपक आचार हैं केशवदास, है ना? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? ये क्वेश्चन है आपका। अर्धकथानक, जीवन चरित्र, तरुण के स्वप्न या फिर आत्मकथा? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? 25 का आंसर, और 25 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्धकथानक। इसकी रचनाकार आपको बताना है। अर्धकथानक के रचनाकार कौन है? हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है दोस्तों अर्धकथानक। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही। आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का उल्लेख किया गया? बताइए, आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का उल्लेख किया गया है? ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। ये आवारा मसीहा से कुछ पूछा गया था दोस्तों आपसे। आवारा मसीहा के चाहे रचनाकार पूछा गया हो या चाहे आपसे पूछा गया हो कि आवारा मसीहा में किसके जीवन का वर्णन है। क्या पूछा गया था आवारा मसीहा का? आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का उल्लेख है? सभी लोगों को लगभग पता है। ये नंबर आपका सही है। ये नंबर शरत चंद्र का, ठीक है। और ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर की रचना है ना? और शरत चंद्र, ये जीवनी साहित्य पूछा गया था कि इसका काव्य रूप क्या है ना? काव्य रूप पूछा गया था, तो ये जीवनी साहित्य दोस्तों, है ना? ये आपका विष्णु प्रभाकर की रचना शरत चंद्र के जीवन पर आधारित और जीवनी साहित्य है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल? यानी कि 27 का आंसर। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या होता है? 27 का आंसर। और सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या माना जाता है? सभी लोगों को चयन करना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले सभी लोग, सभी साथी। और जूनियर टेट के लिए जो 100 नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं, 100 नंबर हिंदी के लिए, वो आज ही एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, है ना? पंजाब मास्टर कैडर वाले भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी नंबर, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद? भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? बताएं, कौन है भारतेंदु युगीन लेखक? भारतेंदु युग के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका चयन आपको करना है। और यहां पर प्रताप नारायण मिश्र तो है ना? विद्यानिवास मिश्र, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद, इनमें से चयन करना है। और आपका सीधा आंसर जाएगा दोस्तों यहां पर प्रताप नारायण मिश्र, यानी ये नंबर आपका सही। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु युग का लेखक है ना? उत्तराखंड एलटी में आया था इस प्रकार से, ठीक है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र आपको पता है। तार सप्तक का प्रकाशन आ गया है, ये पूछा गया था कल के एग्जाम पीजीटी में आपका। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930, 40, 35 या फिर 43 में? तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? सभी लोग चयन करें। 29 का आंसर बताना है और 29 में आपका सही आंसर है 1943, यानी कि डी नंबर। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। डी आपका सही है। जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके मस्तिष्क पे चंद्रमा हो के लिए एक शब्द बताइए, उसे क्या कहेंगे? जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो,
उसे शंकर कहेंगे, चंद्रमौली, चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर, यानी कि 30 का आंसर बताना है। 30 में सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों लाइक जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द बताना है, तब आपका सीधा आंसर 30 नंबर का जाएगा चंद्रशेखर। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? चंद्रशेखर कहेंगे, यानी डी आपका सही है। अर्बाचीन का सही विलोम क्या है? है ना, विलोम पूछे थे दोस्तों आपके, है ना, एक पूछा था प्राचीन का अर्बाचीन, ठीक है, एक और पूछा था दोस्तों आपके काय काय के, एक सांड का साड़नी, सांड का साड़नी, जिसमें आपका गलत था, गलत पूछा था कि सांड का साड़नी नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से प्राचीन का अर्बाचीन भी आया था और सांड का साड़नी आपको उत्तर लगाना था कल के एग्जाम में। यहां पर अर्बाचीन का सही विलोम शब्द पूछा, 31 का आंसर बताना था और 31 का आंसर आपने चयन किया है। क्या चयन किया है? प्राचीन, यानी कि आपका जो सी नंबर है अर्बाचीन का सही विलोम प्राचीन। ये तो पूछा ही जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है हमेशा एग्जामों में। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या फिर 8? 2, 4, 5 या फिर 8 संज्ञा के कितने भेद हैं, ये आपसे पूछा गया। 32 का आंसर आपको बताना था और 32 में आपका आंसर है कि सर संज्ञा के जो भेद होते हैं, है ना, मूल रूप से तो कितने होते हैं? 3, लेकिन दोस्तों यहां पर 3 आपके ऑप्शन में नहीं है, 5 होते। कितने होते? 5, है ना। कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 5 होते हैं। सी नंबर सही। अग्नि का पर्यायवाची बताना है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वीडियो को लाइक शेयर करते रहे मित्रों तक। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। 10,000 हिंदी के 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 599 में मिलने वाली है दोस्तों। कितने में मिलने वाली? 599 में, है ना। और यहां पर अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं। आपका राइट आंसर है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या? अनिल, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर अनिल, बी नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति किस कवि ने? शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग किस कवि ने किया है? 34 का आंसर। और 34 में आपको पता है एक आया था दोस्तों, व्यास का विलोम क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया, व्यास का समास, है ना। कई लोगों ने इसी पे टिक लगा दिया। आपसे पूछा जाए कौन सा दोस्तों विलोम नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो व्यास का समास होता है। और यहां पर भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है बिहारी जी ने। बिहारी, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है दोस्तों? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, कुकरिपा, शबरपा या फिर गोपीचंद? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? इसका क्वेश्चन आपको बताना है। 35 का आंसर बताना है और आपका सीधा आंसर है क्या? गोपीचंद, यानी कि डी नंबर आपका सही है। गोपीचंद आपका राइट आंसर, डी नंबर, विकल्प नंबर डी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लहर किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? लहर किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक, है ना। अपन बोलते हैं मन की लहर, है ना, तो मन में लहर उठती है, यानी कि मन में भाव उठते हैं। तो आपको पता है कि जो लहर है ये किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? आपका सीधा आंसर चला जाएगा कि सर ये तो भाववाचक संज्ञा है। सी नंबर आपका सही है, भाववाचक संज्ञा। लहर भाववाचक संज्ञा है। शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या फिर हरि। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिव का बताएं। 37 में आंसर बताना है। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पिछली बार पार्वती का पर्यायवाची पूछा था कि पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहां पर शिव का पर्यायवाची पूछ लिया गया, कौन सा है पूछा है। तो शिव का पर्यायवाची आपने बताया है कि सर रुद्र लगाओ, रुद्र, यानी बी नंबर आपका रुद्र सही हो जाएगा। बी नंबर वाले
आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 6 निबंध लिखकर निम्न में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? दोस्तों केवल 6 निबंध लिखकर किस लेखक ने हिंदी जगत में दोस्तों ख्याति अर्जित की है? माधव प्रसाद से है, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण से है, प्रताप नारायण मिश्र या फिर गोविंद नारायण मिश्र? बताइए, केवल 6 निबंध लिखकर किसने ये अर्जित की है दोस्तों? और आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहे हैं। वो निबंधकार कौन से हैं जिन्होंने केवल 6 निबंध लिखकर के दोस्तों सही का आंसर सभी का आ गया। पूर्ण से, सरदार पूर्ण से, अध्यापक सरदार पूर्ण से हैं, यानी कि वी बिल्कुल सही, वेरी गुड। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? इसके विपक्ष में कल क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस आचार्य ने दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। एक क्वेश्चन तो आते ही है, परमानेंट है दोस्तों। एक तो अलंकृत काल पूछा जाता है आपसे और एक श्रृंगार काल पूछा जाता है ना? तो रीतिकाल को अलंकृत काल और श्रृंगार काल, तो अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। तब श्रृंगार काल किसने कहा? तो श्रृंगार काल दोस्तों आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, है ना? तो अलंकृत काल मिश्र बंधु, आपका उत्तर ये हो जाएगा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा रीतिकाल को, ठीक है? तो यहां पर दोनों आपके एग्जाम आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया दोस्तों? आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यता को किसने प्रबल समर्थन दिया है, ये आपको बताना है। 40 का आंसर थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शुक्ल जी की आलोचनात्मक मान्यता को किसने दिया है? सभी लोग बताएं। डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मुक्तिबोध ने या फिर नामवर सिंह ने? प्रश्न क्रमांक 40 में वीडियो को लाइक जरूर करें और मित्रों तो शेयर भी कर दें जल्दी से। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यता बताना है और आपका सही आंसर हो जाएगा 40 का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यानी बी आपका बिल्कुल सही, ठीक है? बी नंबर आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों प्रबल समर्थन दिया और बी जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही जाता हुआ। बी नंबर विश्वनाथ प्रसाद आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि 41 का क्वेश्चन आप चयन करिए। बताएं 41 में आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं और प्रथम आधुनिक एकांकी कौन सा है वो भी आपको बताना है और सभी को पता है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा। 41 में वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दो अपने मित्रों तक और अध्ययन रुकना नहीं चाहिए, है ना? अपन को बिजली के कीड़े नहीं बनना है कि परीक्षा आ गई तो फड़फड़ाने लगे और परीक्षा गई तो बंद हो गए, है ना? अध्ययन निरंतर जारी रखो, परीक्षा में पास जरूर होगे। और आपका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। सी नंबर सही है। आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा, सी नंबर। इनकी जो एकांकी है दोस्तों, आधुनिक एकांकी, प्रथम आधुनिक एकांकी वो कौन सी है वो आपको बताना है। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है? वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 42 का आंसर। ये ज्ञानपीठ प्रश्न से पूछा गया था। आपको पता था दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 4 रचनाओं के लिए मिला था हिंदी में, फिर उसके बाद संपूर्ण साहित्य में मिलना चालू हुआ। आपसे पूछा था कि निम्न में से बताइए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपको चिदम्बरा ऑप्शन में था, चिदम्बरा आपको लगाना था, है ना? और 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 42 का आंसर आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णा सोपती। किसको मिला था? कृष्णा सोपती को मिला था। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। एक शब्द मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी? मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है। और बताइए मछली का पर्यायवाची मत्स्य तो है, मीन है ना? और आपको बताना है सफरी भी है, लेकिन उत्तर है जलोदरी। आपका उत्तर क्या है? जलोदरी, यानी कि डी नंबर, है ना? डी नंबर आपका सही है। ये डी नंबर जलोदरी आपका राइट आंसर है।
आपको बताना है बादल की मृत्यु के रचनाकार कौन है। बादल की मृत्यु के रचनाकार कौन है। कुछ लोग बादल राग बता रहे, बादल की मृत्यु बताइए। जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। सरल, कुटिल, सहज या फिर अजटिल। 44 का आंसर जटिल का विलोम शब्द क्या है। 44 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, लेकिन सबसे बनेगा। 44 में बताएं जटिल का विलोम क्या होगा। राइट आंसर आपको चयन करना। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है, कहां जा रहा है, ए नंबर की ओर, यानी कि सरल, है ना। कुछ लोगों ने लगा दिया कुटिल, जटिल का कुछ ने कुटिल लगा दिया, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर सरल आपका सही होगा दोस्तों, ए नंबर सही। कुछ ने अजटिल लगा दिया होगा, है ना, बहुत बढ़िया। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। 45 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे। 45 में आपको चयन करना है। लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। ऐसे अनेकों टेस्ट दोस्तों, ये टेस्ट मैंने पूरा आपके लिए फ्री करवाया था, यही वाला टेस्ट पेपर से पहले ये पूरा 150 नंबर का टेस्ट आपको करवाया था बिल्कुल फ्री, और इसी में से कम 8-10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। और विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम विशेष। विशेष यानी सी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था। 46 का आंसर। राइट आंसर आपको चयन करना। क्वेश्चन अच्छा है और दोस्तों आपको बताना भी है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था, और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कहां पर हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था यह भी आपको बता देना है ना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, यानी बी नंबर आपका सही है। और कब हुआ था यह भी आपको बताना है, जल्दी से बताएं। ये 46 का नागपुर आपका सही हो जाएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन माना जाता है। 47 का आंसर आपको चयन करना है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। ब्लूमफील्ड, जैस्पर्सन, सोस्यूर या फिर गिलीसन। और सभी ने आंसर बताया है कि सर आधुनिक भाषा विज्ञान के जो जनक हैं। देखते हैं साइंस सृष्टि बताइए कहां पर हुआ था। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, इसका आंसर 47 में कौन कौन सही बता रहा है। उत्तर का इंतजार हम कर रहे हैं, है ना। और सभी का आंसर आ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं सी, बहुत बढ़िया, सी बताया जिन्होंने। सोस्यूर वो बिल्कुल सही है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है, सोस्यूर हैं दोस्तों। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। पाली प्राकृत, देवनागरी, रोमन या फिर अपभ्रंश। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। 48 का आंसर आपको चयन करना है और सभी लोग बताएंगे हिंदी भाषा की लिपि। 48 का आंसर, और 48 में आपका सीधा आंसर सरल है। बोले सर देवनागरी लगा दो, बी नंबर सभी को बनेगा, है ना। तो बी नंबर आपका सही है, देवनागरी राइट आंसर, वेरी गुड। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। साहित्य की भाषा। ऐसे ही अगर आप टेस्ट देना चाहते बिल्कुल फ्री, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें, है ना। रविवार और गुरुवार 2 दिन टेस्ट सीरीज होती है, 2020 टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज से आप जुड़िए, कई टेस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा बताना है। 49 का आंसर बताना है और राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि पाली। पाली आपका सही है, बौद्ध धर्म से जुड़ी साहित्य की भाषा। हिंदी का पाणिनि किसे, क्वेश्चन आया था दोस्तों कल के एग्जाम में, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। कामता प्रसाद, यहां इसे पाणिनि पूछा गया था कि जल्दी से बताइए। 50 का आंसर, ये हिंदी का पाणिनि नहीं, मतलब पाणिनि पूछा गया था दोस्तों, अष्टाध्यायी पाणिनि, है ना, वो पूछा गया था, ठीक है। हिंदी का पाणिनि पूछा गया, लेकिन यहां पर तो हिंदी का पाणिनि आपको बताना है। हिंदी का पाणिनि और हिंदी व्याकरण का पाणिनि। हिंदी का पाणिनि और हिंदी व्याकरण का पाणिनि। देखो कामता प्रसाद गुरु लगा रहे लाइन से, देखते कौन कौन सही बता रहा है। 50 में कुछ लोग ए लगा रहे हैं, कुछ लोग डी लगा रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है डी, किशोरीदास
वाजपेयी, यानी कि 50 का आंसर आपका है दोस्तों डी नंबर। 50 का आंसर आपका क्या है? डी नंबर जिन्होंने बताया है, इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। ये हिंदी व्याकरण के पाणिनि है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। यहां हिंदी का पाणिनि पूछा तो किशोरीदास वाजपेयी में आपको उत्तर लगाना, डी नंबर में आपको उत्तर लगाना। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? शोकिश अभिलेख में, उपनिषद में, उदय भट्ट के शिलालेख में, जय भट्ट के शिलालेख में, या फिर ऋग्वेद में? सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख आपको चयन करना है, तो यहां पर 51 का आंसर चयन करना है। लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने मित्रों तक। और जूनियर टेट सुपर टेट के लिए दोस्तों, जूनियर सुपर टेट के लिए एडमिशन जरूर ले लें आप लोग। 51 का आंसर, और 51 में आपका होगा जय भट्ट के शिलालेख में, यानी सी आपका सही है। जय भट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख प्राप्त होता है, सी आपका सही है। ठीक है, सी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और सभी साथी जिनको भी जूनियर सुपर टेट के एग्जाम की तैयारी करना है, ये जूनियर सुपर टेट का 2 सितंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, नया बैच। इस बैच से आप जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस बैच में आपको 100 नंबर की हिंदी के लिए ये बैच स्टार्ट हुआ है। 100 नंबर हिंदी को आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से। मात्र 1099 का ये कोर्स है ना। और यहां पर पंजाब मास्टर कैडर वाले देर ना करें, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि 599 का ये मॉडल स्पेशल पेपर 4500 क्वेश्चन है ना, 4500 क्वेश्चन दोस्तों, 599 मॉडल पेपर लगाएं, प्रैक्टिस हल कर दें, है ना। और एक दोस्तों पूरा 10,000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, हिंदी और हिंदी व्याकरण दोनों मिला के 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई। और ये मात्र 599 की टेस्ट सीरीज है, 10,000 क्वेश्चन की। इसमें आपको पढ़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जो आपको जूनियर टेट में जिनको भी एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस में आ जाएं। इस हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, जहां पर आपको लाइव क्लासें भी मिलेंगी दोस्तों, है ना, जहां पर आपको टिर की वीडियो भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, डाउट्स वाले वीडियो मिलेंगे, है ना। और दोस्तों आपके लिए ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कशन के लिए, तो आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जिस भी एडमिशन में जैसी भी आपको प्रैक्टिस करना है वो पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों तक। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जरूर जुड़ें और दोस्तों लग जाएं। बिल्कुल डीएसएसबी के लिए भी तैयारी हो रही है रीनू जी, डीएसएसबी के लिए भी तैयारी चल रही है। सभी लोग क्लासें अटेंड करें 5 बजे और शाम को 6:30 बजे। ठीक है, बिल्कुल सही। आकाश जी, दारसू जी, प्रमोद जी, छाया, दिव्या जी, मंजू जी, पुष्पा, विवेक जी, रश्मि जी, पूनम, दारसू जी, साहित्य एलडी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल यही है नारा अपना। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड रंजू जी, साइंस दृष्टि, गीतिका जी, है ना। बहुत सारे साथी हैं दोस्तों, 115 प्लस नंबर आए हैं अपने पीजीटी में बहुत सारे साथियों के, है ना। 115 प्लस नंबर हैं, है ना। बहुत सारे साथियों ने दोस्तों हासिल किया है महारत 115 प्लस का। कुछ के 110 प्लस है, कुछ के 105 प्लस हैं। तो बहुत सारे साथी हैं अपने दोस्तों से इसे सेल्फ स्टडी क्लासेस से, है ना। और ऐसे टीजीटी में भी 95 प्लस 90 प्लस वाले साथी हैं। ठीक है, वेरी गुड अनिल कुमार जी। और दोस्तों सभी साथियों को धन्यवाद, अंजलि जी, दारसू, डॉली जी, उदय जी, विवेक जी, ठीक है, बंसल जी, पूर्णिमा, रतन पटेल जी, प्रियंका सिंह जी, लवली ठाकुर जी, मानसी, स्वतंत्र जी, भारती जी, साहित्य जी, नीतू गुप्ता जी, बिल्कुल, है ना, प्रियंका जी, उमाकांत और हेमानी जी, संदीप जी, बिल्कुल सही है। फुल कोर्स लेने में आपको टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मिलेंगे, 3500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी संदीप यादव जी, 35 है ना 100 3500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल कोर्स लेने में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, है ना। ठीक है, ओके आशा जी, आकाश जी, बिल्कुल। तो निरंतर तैयारी करते रहे। 9 वाली क्लास आपके लिए जीआईसीएमई भी सही रहेगी, डीएसएसएसबी में भी सही रहेगी, और आपके दोस्तों एलटी एग्जाम, पंजाब मास्टर कैडर वाले और जूनियर टेट वाले, ठीक है,
बिल्कुल सभी साथी इसके लिए दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। उमाकांत के टीजीटी तो 72 हुए हैं, वेरी गुड। राधिका, अनिल कुमार जी, अमरजीत वर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीप्ति यादव जी, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें और दोस्तों बढ़ाते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद सभी साथियों को, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।